जय श्री राम मित्रों। आज का ये वीडियो प्रभु श्री राम की यात्रा पर है। उनके टेंट से निकलकर उनके अपने महल में पहुंचने तक के सनातनियों के बलिदान की यात्रा है। प्रभु श्री राम के महल के आर्किटेक्ट की यह एक यात्रा है। अयोध्या में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसकी एक यात्रा है। मंदिर की शैली कौन सी है, कैसा दिखता है, कैसा आकार प्रकार है, हमें कैसे मंदिर के दर्शन करने चाहिए और मंदिर परिसर में क्या क्या मौजूद है, आदि आदि बहुत सी बातों की यह संपूर्ण यात्रा है। परंतु इस यात्रा पर चलने से पहले मैं अपने सभी सनातनी भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार आप अन्य दूसरे वीडियो को लाइक करते हैं जिनमें दूसरों के घरों में क्या क्या हो रहा है उस पर वो ब्लॉग बनाते हैं, हम ऐसे ऐसे वीडियो को लाइक करते हैं जहाँ पर डांस और अश्लीलता से भरा हुआ कंटेंट होता है, हम उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। कृपया मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को भी इसी प्रकार का प्यार दें। आखिरकार हम सभी सनातनियों को अपने सनातन धर्म के बारे में, अपने मंदिरों के इतिहास के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, तभी हम दूसरों को ये बात बता सकते हैं। तो आओ हम ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, 22 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। ये हमारे लिए एक दूसरी दिवाली का ही रूप था। रामलला के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई थी। ऐसी सजाई गई थी जो कि देखने में अद्भुत था। 22 जनवरी एक ऐसा दिन था जिसका सदियों से इंतजार किया जा रहा था। कई दशकों की लड़ाई, कानूनी लड़ाई के बाद राम मंदिर बना था और अब जाकर हमारे प्रभु श्री राम अपने महल में विराजे हैं। देश भर के हजारों सनातनी लोग और साधु संतों का और धर्माचार्यों का इंतजार अब जाकर सफल हो पाया है। आज हम आपको अयोध्या के रामलला की यात्रा पर चलने का और उसके संपूर्ण इतिहास से लेकर वर्तमान की यात्रा पर चलने का एक निमंत्रण देते हैं। आज आपको मुगल काल के इतिहास से लेकर राम मंदिर की पूरी यात्रा पर लेकर चलते हैं। इसके अलावा राम मंदिर की हर एक खासियत, कितना भव्य है, कैसे तैयार हुआ है, क्या खास है इसमें, इसका क्षेत्रफल कितना है, मंदिर की खासियत क्या है, सभी जानकारी इस यात्रा में देने की कोशिश करते हैं। तो राम मंदिर का उद्घाटन के साथ ही राम भक्तों के 500 साल का इंतजार, जैसा कि हम जानते हैं, खत्म हो गया। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। बताया जाता है भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में उनका मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या में ही सीताराम के उस समय 3000 से अधिक मंदिर थे। इतिहासकार बताते हैं 5वीं शताब्दी में इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी थी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने मंदिरों को ठीक करवाया। फिर कई सालों तक मंदिर उसी तरह सुरक्षित बने रहे। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है और उस समय दावा किया जाता है कि मुगल बादशाह बाबर के कहने पर ही मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। बाद में इसे ही बाबरी मस्जिद के नाम से जाने लगा। क्योंकि उस वक्त बाबरी लिए 250 साल बीत जाने के बाद भी वहां कोई हलचल नहीं हुई, किसी तरह का कोई बात नहीं हुई। एक यूरोपियन ज्योग्राफर थे जिनका नाम था जोसेफ टेफनेलेथर। वो 1766 से 1771 के बीच इसी स्थान पर रहे और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था डिस्क्रिप्टो इंडिया में यहाँ पर राम
चबूतरा होने की बात उन्होंने कही है। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने ये दावा किया कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया है। यहाँ से ये मामला फिर उठने लगा। उस वक्त देश पर अंग्रेजों का शासन था। चूंकि 1853 में यहाँ पर पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। विवाद बढ़ता देख 1859 में अंग्रेजों ने विवादित वाली जगह के आसपास एक बहुत बड़ी बाड़ लगवा दी ताकि कोई अंदर ना आने जा पाए। 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचा। उस समय के जो महंत रघुवर दास जी थे, उन्होंने फैजाबाद जिला अदालत में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर काफी लंबे वक्त तक सनातनियों का संघर्ष जारी रहा और फिर एक दिन 23 दिसंबर 1949 में मंदिर के भीतर भगवान रामलला की एक मूर्ति मिलने की सूचना जो हिंदूवादी संगठन थे उनको मिलती है और यह बात तुरंत ही आग की तरह फैल जाती है और प्रभु श्री राम का ये बात फैलती है कि प्रभु श्री राम का जो बाल विग्रह है, यानी उनका जो रामलला की जो मूर्ति है वो उस गुम्बद के नीचे मिली है। इस प्रकार का जो बात थी चारों तरफ फैल जाती है और वहाँ पर आरती होने लगती है। अच्छा, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है और इस बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दी है। मेरा निवेदन यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पिछले के वीडियो हैं उनको अवश्य देखें। इसमें सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो हिंदू पक्ष थे उन्होंने भगवान राम के प्रकट होने का दावा किया, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदुओं ने चुपके से मूर्तियां अंदर रख दी हैं और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर केस दायर किया। उधर प्रशासन ने कोर्ट के माध्यम से इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने याचिका दायर कर राम चबूतरे पर पूजा की अनुमति मांगी। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने कब्जे के लिए तीसरी अर्जी दाखिल की। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर करते हुए मस्जिद की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। 1986 में जिला अदालत ने विवादित ढांचा का दरवाजा खोलने और दर्शन करने की इजाजत दे दी और 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जमीन पर राम मंदिर का शिलान्यास किया और पहला पत्थर रख दिया। विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जमीन पर मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का आंदोलन पहले ही शुरू कर दिया था। 90 के दशक में राम मंदिर का मुद्दा ही राजनेताओं के लिए सर्वोपरि था। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली। यह आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 1992 में बीएचपी समेत तमाम हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर विवादित ढांचा गिरा दिया। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। केस दर्ज हुआ। लगभग 50-60 लोगों को आरोपी बनाया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, चंपत राय, कमलेश त्रिपाठी आदि लोगों को, तमाम बीजेपी लोगों को और भीप के लोगों को और उनके नेताओं को आरोपी बनाया गया। 28 साल बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद 17 आरोपियों का निधन भी हो चुका था। विवादित ढांचा गिराए जाने के 10 साल बाद 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन पर मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू की। 2010 में हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच
3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। मुस्लिमों को अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और अब जाकर 22 जनवरी 2024 को मंदिर का विधिवत उद्घाटन हो गया। 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया और 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम के बाल विग्रह और उनके बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुष्ठान के सभी प्रक्रियाओं को देश भर के 121 आचार्यों ने संपन्न कराया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी, मोहन भागवत जी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे थे गर्भगृह के अंदर। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के लिए 9 हवन कुंड और 2 मंडप तैयार किए गए थे। 8 दिशाओं के लिए 8 हवन कुंड बनाए गए। 1 हवन कुंड आचार्य के लिए बनाया गया। हवन कुंड बनाने के लिए ईंट, बालू, मिट्टी, गोबर, पंचगव्य और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई का खास ध्यान रखा गया इस मंडप को बनाने के लिए। मुख्य मंदिर के सामने पूजा के लिए 45 हाथ के 2 मंडप बनाए गए। एक मंडप में भगवान श्री गणेश और श्री राम जी की पूजन से लेकर समस्त पूजन कार्य के लिए स्थान बनाया गया और दूसरे मंडप में श्री राम जी के विग्रह से जुड़े संस्कार के लिए दूसरा मंडप तैयार किया गया। गर्भगृह में स्थापित हुए 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति अद्भुत हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा गया। यह श्यामल रंग के पत्थर से तैयार की गई थी। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में जिस तरह से रामलला का वर्णन किया गया है, ठीक वैसा ही स्वरूप इस बाल विग्रह का बनाया गया। खास बात ध्यान रखने योग्य है, इसमें धनुष बाण मूर्ति का हिस्सा नहीं है। मूर्ति अत्यंत जीवंत और मन को भा लेने वाली बनी, इस बात का खास ध्यान रखा गया है। ऐसी मूर्ति जिसे एकटक देखने के बाद भी आंखें तृप्त होने के बजाय प्यासी बनी रहे, ऐसी मूर्ति और बाल विग्रह का स्वरूप बनाया गया। मूर्ति का जो वजन है लगभग 1.5 टन है और ये 51 इंच ऊंची है। खास बात यह है कि मूर्ति को जल या दूध से स्नान कराने पर पत्थर पर उस जल और दूध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तात्पर्य है कि वो जल और दूध पीने योग्य ही रहता है और उसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता है। जो राम मंदिर का जो मूल डिजाइन है वो देखा जाए तो गुजरात की जो सोमपुरा फैमिली ने तैयार किया है और मंदिर का पूरा नक्शा परंपरागत नागर शैली पर आधारित है। नागर शैली वाले अधिकतर मंदिरों का निर्माण एक पत्थर के चबूतरे पर किया जाता है। ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। गर्भगृह हमेशा ऊंचे टावर पर केंद्रित होता है और नीचे स्थित होता है। उसके चौकोर आधारों वाले जो होते हैं शिखर होते हैं। भारत में जो नागर शैली में बनाए गए जो मंदिर हैं, कई मंदिर आपने देखे भी होंगे, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, गुजरात में सूर्य मंदिर है, आपका खजुराहो का कंदरिया मंदिर है, महादेव मंदिर है, जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है और पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, ये सारे जो मंदिर है वो नागर शैली में ही बनाए गए हैं। अब इसकी अगर हम भव्यता की बात करें तो भव्यता में ये है, इस बात का हर छोटी बड़ी बात का इसमें इसकी भव्यता में ध्यान रखा गया।
जैसा कि पता है, इसका पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जाना है और हर मंजिल की ऊंचाई लगभग 20 फीट इसकी रखी गई है। मंदिर के निर्माण में हजारों वर्कर का आपको पता ही है लगे हुए हैं, कुछ लोग अपने मन से भी लगे हुए हैं। अगर हम जो राम मंदिर के पूरे निर्माण समेत परिसर की बात करें तो मुख्य बात यह है, मंदिर परिसर की जो कुल भूमि है, मंदिर परिसर की जो कुल भूमि है वह है 2.7 एकड़। मंदिर निर्माण का जो एरिया है वो 57,400 स्क्वायर फीट का है। मंदिर की जो लंबाई है, हम पूर्व से पश्चिम की तरफ काउंट करते हैं तो 360 फीट की है और उसकी चौड़ाई जो है वो 235 फीट की है। भूतल से गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। यदि हम पूरा बॉटम से लेंगे, भूतल से बिल्कुल जहाँ से मंदिर बना हुआ वहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो 161 फीट की इसकी ऊंचाई है और भूतल से मंदिर का फर्श 16.5 फीट का रखा गया है। मंदिर परिसर में 392 खंबे और 44 द्वार बनाए गए हैं। खंभों व दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ग्राउंड फ्लोर पर कुल 160 खंबे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर 132 खंबे हैं। सेकंड फ्लोर पर 64 खंबे हैं। मंदिर परिसर में कुल 12 गेट हैं, दरवाजे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर अगर हम देखा जाए जो ने बनाया है मंदिर, तो पहले फ्लोर पे श्री राम दरबार बनाया गया है या बनाया जाएगा। मुख्य गर्भगृह में जो है प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप, उनका बाल विग्रह का स्वरूप स्थापित किया गया है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 20 × 20 फीट का अष्ट कोणीय आकार का यह गर्भगृह बनाया गया है। पूर्व दिशा से मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर 32 सीढ़ियां चढ़कर हमें सिंह द्वार मिलता है। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा बनाया गया है और इस परकोटे की लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई लगभग 14 फीट है। चारों परकोटा पर 4 मंदिर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव विराजे हैं। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है और दक्षिणी पश्चिम हिस्से में नवरत्न कुबेर टीला पर जटायु की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। मंदिर में 5 मंडप बनाए गए हैं जिनका नाम रखा गया है नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। ये 5 मंडप बनाए गए हैं। अब मैंने इस परिसर में ऐसी सुविधाएं क्या क्या बनाई गई हैं। अच्छा, ये सारी सुविधाएं जो हैं और जो मंदिर परिसर है, हम जैसे जानते हैं ये भक्तों के पैसे से ही बनाया गया है। इसमें कहीं से भी प्रशासन का, सरकार का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। मंदिर परिसर में जो पूरा खर्चा आया है वो हमारे सनातनी भाइयों द्वारा किया गया है। इसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है मंदिर बनाने में से लेकर। और सुविधाओं की बात करें तो दिव्यांगों के लिए, वृद्धों के लिए यहाँ पर रैंप व लिफ्ट का भी बनाया गया है। उनका मंदिर का अपना एक पावर स्टेशन बनाया गया है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। अग्निशमन के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है। भक्तों का सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा की सुविधा बनाई गई है। स्नान घर बनाया गया है, शौचालय बनाया गया, बहुत आदि सुविधाएं जो हैं जो वहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उन सब के लिए ऐसी सुविधाएं वहाँ पर रखी गई हैं ताकि कोई व्यक्ति जब वहाँ पर आए, कोई श्रद्धालु वहाँ पर आए तो वह प्रसन्न होकर जाए। अच्छा, मंदिर जो निर्माण में अगर हम देखें सामान क्या क्या उपयोग किया गया है तो आपको एक बात खास बता दें, मंदिर निर्माण में कहीं पर भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया।
पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के नीचे, ध्यान रखिएगा, मंदिर के नीचे की बात कर रहा हूँ, उसका बेसमेंट जो बात कर रहे हैं, उसमें 14 मीटर की मोटी आरसीसी बनाई गई है, 14 मीटर की। धरती के ऊपर हम जाएंगे तो बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल कंक्रीट नहीं है। मंदिर को नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ जो है उसकी ग्रेनाइट की रखी गई है। तेज तीव्रता वाले भूकंप से भी इसको कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि 1000 साल तक भी भवन टिका रहेगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब हम राम मंदिर की अन्य और बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राम मंदिर परिसर में लगे 12 दरवाजों की। हमने सुना ही है भी 9 दरवाजे, 12 दरवाजे बन चुके हैं, पर 9 दरवाजे जो हैं उन पर सोने की परत चढ़ाई जा चुकी है, यानी सोने के दरवाजे बनाए गए हैं, और ये दरवाजे सागौन की लकड़ी की बने हैं, उस पर सोने की मोटी परत चढ़ाई गई है, और इन पर जो है हाथी, शंख, चक्र और गदे के निशान बने हुए उनकी कलाकारी गई है। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन रामलला को 108 सोने के सिक्कों से बने एक हार पहनाया गया। जो रामलला की चरण पादुकाएं हैं वो सोने और चांदी की बनी हुई हैं, और जिनका ये वजन लगभग 1 किलो है। रामलला का सिंहासन करीब 8 फुट लंबा है, 8 फुट लंबा है। मुकुट को लेकर अगर हम बात करें तो इनके पूरे जेवरात हैं रामलला के, उस सोने के बने हुए, जैसा कि त्रेता युग में था, और जैसा कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण में वर्णन है रामचरितमानस में, वैसा ही बाल रूप को सजाया गया है। अच्छा, परिसर में जब हम जाएंगे तो हमें और क्या क्या मिलेगा? तो जब हम जन्मभूमि के परिसर में जाते हैं तो वहाँ पर मुख्य मंदिर के अलावा वहाँ पर 7 और मंदिर बनाए जा रहे हैं। इनमें श्री राम के गुरु महर्षि जो है वशिष्ठ का एक मंदिर है, आपका महर्षि विश्वामित्र का मंदिर है, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर है, जो अगस्त मुनि है महर्षि जी उनका एक मंदिर है, राम भक्त जो है केवट उनका एक मंदिर बनाया गया है, निषाद राज का भी मंदिर बनाया गया है, और माता शबरी का भी एक मंदिर वहाँ पर बनाया गया है। हालांकि इनका निर्माण 2024 के अंत तक पूरा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, और हो ही जाएगा। अच्छा, जब हम रामलला के मंदिर जाएं तो हम किस दिशा से हमें जाना है, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो जब हम गर्भगृह में रामलला के दर्शन करने के लिए जब हम जाएंगे तो सबसे पहले आपको पूर्व दिशा में बने सिंह द्वार से भीतर जाना होगा। यहाँ से 32 सीढ़ियां चढ़कर रंग मंडप पे हम पहुंचेंगे। रंग मंडप में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े चित्र और जो किरदार हैं वो दीवारों पर बनाए गए, पहले हम उनका दर्शन करेंगे। जब हम थोड़ा आगे और चलेंगे तो हमारे सामने नृत्य मंडप आएगा। नृत्य मंडप में देवी देवताओं और रामायण की चौपाइयों को पत्थर पर उकेरा गया है। यहाँ से आगे बढ़ने पर रामलला के गर्भगृह में हम पहुंच जाएंगे। तो हमें इस प्रकार का हमारा जो है वो हमारा राम मंदिर है। अब राम मंदिर में देखा जाए तो ऐसे तो बहुत सारे उपहार आए हैं, नेपाल से भी उपहार आए हैं, आपके पूरे देश भर से उपहार आए हैं, तो वो तो उनकी सूची बहुत लंबी है, उनके बारे में बताना नाकाफी होगा। अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो श्री राम जन्मभूमि का जो तीर्थ क्षेत्र है उसमें जो बना हुआ ट्रस्ट है उसकी भूमिका क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के नाम की घोषणा की थी, जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया।
और इसका जो प्रशासनिक जो काम है, इसका जो कार्य है, उसका प्रशासनिक काम जो है वो इसी ट्रस्ट का है। तो इस ट्रस्ट में अगर देखा है 15 कुल इसके मेंबर हैं। मंदिर के निर्माण और प्रशासनिक काम की देखरेख भी इसी ट्रस्ट को करना होता है। आज ट्रस्ट के सदस्यों में कौन कौन है, तो जो मुख्य रूप से हैं वो हैं आपके पद्मश्री एडवोकेट श्री पाराशरण जी, कामेश्वर चौपाल जी, स्वामी वासुदेवानंद जी, स्वामी विश्व प्रपत्र तीर्थ जी, युग पुरुष परम मानंद गिरी महाराज जी, महंत दिनेंद्र दास जैसे नाम प्रमुख हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, भीड़ नियंत्रण करना, बजट का प्रबंधन करना, पूजा पाठ अनुष्ठान और धार्मिक आयोजन करना, सभी कुछ इस ट्रस्ट का ही कार्य है। और इन कामों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तात्पर्य है कि यही ट्रस्ट पूरे अयोध्या मंदिर को का प्रशासनिक कार्य देखेगा और इसमें किसी प्रकार का सरकार का कोई दखल नहीं होगा। अगर बात कही जाए तो ट्रस्ट के पास कितना पैसा है, कितना दान में मिला है, तो जब राम मंदिर ट्रस्ट को बनाया गया तो देश विदेश से करोड़ रुपए का दान मिला। शुरुआत में ट्रस्ट का लक्ष्य जो था वो था कि आपका 900 करोड़ रुपया उनका उद्देश्य था कि चंदा जुट जाए और हमारा मंदिर बन जाएगा। मगर अब जो खबरें आ रही है उससे पता ये चलता है कि लगभग 5000 करोड़ से ऊपर का चंदा या दान मंदिर ट्रस्ट को मिल चुका है। और मंदिर के कुल लागत जो है वो लगभग 3500 करोड़ 36 करोड़ की बताई जा रही है। टोटल लागत है अभी वर्तमान में, पूरा जो परिसर बनाया जा रहा है उसे 3500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मार्च 2023 में बताया था कि उनके 3 बैंक खातों में 3000 करोड़ रुपए आ चुका है, ऐसा उन्होंने उस समय बताया था। अब तो स्वाभाविक सी बात जाता ही होगा। लोगों ने सोने के सिक्के बिस्किट तक दान किए हैं। अगर हम बात करें कि मंदिर परिसर में जब हम जाएंगे क्या क्या वहाँ जाकर टिकट भी लगेगा, तो आप लोगों के क्लियर कर दें। मंदिर दर्शन में या फिर रामलला के दर्शन करने में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है, यदि कोई भक्त जाकर उनके नज़दीक से दर्शन करना चाहता है, पास में बैठना चाहता है, तो उसके लिए उन्हें पृथक से एक टिकट लेना होगा और उनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर उन्हें ऑनलाइन वो टिकट बुक करना पड़ेगा। अन्यथा उनके दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में जाने के लिए किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं लगाया गया है। और दूसरी बात, जो वहाँ सीता रसोई बनी है उसके द्वारा अनवरत आपका एक भंडारा आजीवन चलता ही रहेगा। वहाँ पे जो चल ही रहा है, वहाँ पे कई भंडारे चलाए जा रहे हैं मंदिर ट्रस्ट की ओर से, क्योंकि श्रद्धालु इस वक्त लाखों की संख्या में वहाँ पहुँच रहा है। तो उनकी व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा वहाँ पर किया गया है। तो यदि आप सब लोग भी अयोध्या जाना चाहते हैं तो कई मार्ग है, अपनी साधन से भी जा सकते हैं। अन्यथा यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप सीधे अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। वहाँ पर अयोध्या धाम जंक्शन नाम का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आप रुकेंगे। आपको सीधे ट्रेनें मिल जाएंगी, दिल्ली से मिल जाएंगी, गोरखपुर से मिल जाएंगी, कई जगह से मिल जाएंगी। अगर आप एयरक्राफ्ट से जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है और वहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट की भी शुरुआत की जा सकी है। तो साधन तो बहुत है जाने के, मन में एक प्रण भी तो होना चाहिए। अभी काफ़ी भीड़ मौजूद है वहाँ पर, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। अभी जाने का मन हो तो अभी भी आप सभी लोग जा सकते हैं, अन्यथा थोड़ा रुक करके आप
पर सभी सनातनी भाई वहाँ पर अवश्य वहाँ पर जाएं। अभी थोड़ा जो मंदिर है अभी बनना रह गया है, और चूंकि 3 मंजिला भवन बन रहा है और 1 मंजिला का कार्य हुआ है, 2 फ्लोर उसके तैयार होने हैं अभी, और लगभग दिसंबर 2024 तक ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। अभी तो पहले चरण का कार्य समाप्त हुआ है और ये कार्य रोक दिया गया है दर्शनों के लिए, और उसके बाद फिर चालू हो जाएगा। जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष जो हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने एक बयान में कहा था कि लगभग अभी 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु डेली आ रहे हैं, और मंदिर का स्ट्रक्चर 1000 साल तक टिका रहेगा ऐसा बनाया गया है, और मंदिर ट्रस्ट का बजट बहुत है, उसकी कोई कमी नहीं। अयोध्या अब बहुत बदल चुकी है। अयोध्या का विकास सिर्फ अयोध्या का विकास ही नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण भारत का विकास है। यूपी सरकार ने अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए वर्तमान समय में 30,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, और उनका उद्देश्य अयोध्या को भारत की एक सांस्कृतिक राजधानी बनाना है। आज कई परियोजनाएं वहां पे चल रही हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, ग्रीनफील्ड टाउनशिप परियोजना चल रही है, सड़क पर हेरिटेज लाइट लग रही है, राजघाट पर पक्के घाटों का निर्माण हो रहा है, पुराने जो घाट थे उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, राम की पेड़ी पर दर्शक दीर्घा तैयार की जा रही है, पर्यटन स्थल के लिए कुंडों का विकास किया जा रहा है, राम पथ तक रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है, 4 लेन अयोध्या मार्ग बनाया जा रहा है। तो ऐसा विकास जिसको देखते ही बनता है। आज अयोध्या की जमीन की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अभी रिसेंटली जो बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्होंने अयोध्या में 14.5 करोड़ रुपए का एक प्लॉट खरीदा है, और ये प्लॉट है वो 7 स्टार एनक्लेव द सरयू में उन्होंने खरीदा है। वर्तमान समय में यूपी सरकार ने आवासीय जमीन की कीमत 37,870 रुपये प्रति वर्ग वहाँ पर तय कर दी है, और वहाँ पर यदि कोई मंदिर, मठ, चैरिटेबल ट्रस्ट या कोई जमीन के लिए अपनी जमीन खरीदता है तो उसकी कीमत उससे भी 1.5 गुना ज़्यादा तय कर दी गई है। अच्छा, इजीली नहीं है वहाँ पे आके जमीन आप खरीद लें, उसके लिए कुछ गाइडलाइन, कुछ मापन तय करे गए हैं। कोई जमीन खरीद ले वहाँ गलत गतिविधि करे, ऐसा संभव नहीं है। मंदिर की गरिमा बनाए रखना होगी, वहाँ पर जो घर हैं, वहाँ पर जो बिजनेसेस हैं, उनको सभी एक रूप में आना होगा, ऐसा सरकार की तरफ से आदेश है। तो ये थी समस्त यात्रा हमारे अयोध्या में बने रामलला के मंदिर की। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। बस निवेदन यही है कि आप इस जानकारी को हमारे अन्य सनातनी भाइयों बहनों तक आगे की ओर प्रेषित अवश्य कर दें, ताकि उनको ये संपूर्ण जानकारी एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाए। और हाँ, एक निवेदन और, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि मुझे आगे का कार्य करने में मोटिवेशन मिलता रहे। जय श्री राम।